17 साल पहले 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में एक भयानक बम धमाका हुआ था। ये ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि इसमें 6 लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये धमाका मालेगांव के एक व्यस्त इलाके में हुआ था और इसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। आइए इस पूरे मामले को समझते हैं विस्तार से। 2008 में मालेगांव में हुए इस बम धमाके को आतंकी हमले के तौर पर देखा गया। आरोप था कि यह धमाका एक मोटरसाइकिल में रखे बम के जरिए किया गया। इस हमले में 6 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हुए। शुरुआती जांच में महाराष्ट्र एटीएस ने इसे हिंदू चरमपंथी संगठन से जोड़ा और कई लोगों को गिरफ्तार किया। बाद में एनआईए ने जांच अपने हाथ में ली और 2016 में चार्जशीट दाखिल की। इस केस में सबसे ज्यादा चर्चा भोपाल की पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की रही, जिन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया था। 31 जुलाई 2025 को एनआईए स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि एनआईए इनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने में नाकाम रही। कोर्ट के मुताबिक सबूतों का अभाव था और सबूत पेश किए गए वो ठोस नहीं थे। इस वजह से साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपियों को रिहा कर दिया गया है। कोर्ट ने यह फैसला 8 मई 2025 को सुनाना था, लेकिन कुछ कारणों से इसे 31 जुलाई तक टाल दिया गया। इस मामले में कौन कौन आरोपी थे? एनआईए ने इस केस में कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया था। इनके नाम है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी, सुधाकर धर द्विवेदी। इन सभी पर आतंकी साजिश रचने, बम बनाने और धमाका करने जैसे गंभीर आरोप लगे थे। साध्वी प्रज्ञा पर खास तौर पर आरोप था कि इस ब्लास्ट की पूरी प्लानिंग उन्होंने की थी। एनआईए स्पेशल कोर्ट ने अपने फैसले में कई अहम बातें कही जो इस केस की कमजोरियों को उजागर करती है। कोर्ट ने कहा कि एटीएस और एनआईए की चार्जशीट में काफी फर्क था, जिससे जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठे। प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर पाया कि यह बम मोटरसाइकिल में था। कोर्ट ने माना कि कर्नल प्रसाद पुरोहित के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है और उन्होंने बम बनाया है या सप्लाई किया। यह भी साफ नहीं हो पाया कि बम किसने प्लांट किया। घटना के बाद मौके से सबूत ठीक से इकट्ठा नहीं किए गए। जो सबूत थे वो कंटिमेटेड यानी खराब हो गए थे। एनआईए ने दावा किया था कि धमाके में इस्तेमाल मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा की थी, लेकिन वो बाइक का चेसिस नंबर तक साबित नहीं कर पाए। कोर्ट ने कहा कि चश्मदीदों ने अपने बयान बार बार बदले, जिससे उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई। इस केस में अभिनव भारत नाम के संगठन का जिक्र बार बार आया। कर्नल पुरोहित इसके ट्रस्टी थे और अजय राहिरकर ट्रेजरर। कोर्ट ने माना कि उनके हाथों में पैसे आए, लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि इन पैसों का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए हुआ, बल्कि पुरोहित ने इन पैसों का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन के काम में किया। धमाके के बाद मौके पर दंगे जैसे हालात हो गए थे और स्थानीय लोगों ने पुलिस पर हमला किया था, जिससे जांच और सबूत इकट्ठा करना मुश्किल हो गया। साध्वी प्रज्ञा को इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया था। एनआईए का दावा था कि उन्होंने ब्लास्ट की पूरी साजिश रची थी। उनके खिलाफ सबसे बड़ा आरोप था कि धमाके में इस्तेमाल हुई मोटरसाइकिल उनकी थी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि एनआईए साबित करने में नाकाम रही कि बाइक उनकी थी। साध्वी को इस केस में करीब 8 साल जेल में रहना पड़ा। अप्रैल 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें 5 लाख के मुचलके पर जमानत दी थी। 31 जुलाई 2025 को एनआईए स्पेशल कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट केस के फैसले को प्राथमिकता दी। कोर्ट ने सबसे पहले आदेश दिया था कि इस दिन सुनवाई होने वाली है, बाकी सभी मामलों को या तो स्थगित कर दिया जाए या फिर बाद की तारीखों के लिए शेड्यूल किया जाए। का मकसद था कि हाई प्रोफाइल केस के फैसले पर पूरा ध्यान दिया जाए। कोर्ट के इस फैसले के बाद सभी 7 आरोपी बरी हो चुके हैं, लेकिन इस फैसले से कई सवाल उठ रहे हैं। क्या जांच एजेंसियां इतने बड़े केस में सबूत जुटाने में नाकाम रही? क्या इस फैसले को ऊपरी कोर्ट में चुनौती दी जाएगी? अभी एनआईए सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। वे इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे या नहीं, लेकिन ये केस लंबे वक्त तक चर्चा में बना रहेगा, क्योंकि इसमें साध्वी प्रज्ञा जैसे हाई प्रोफाइल लोग शामिल थे। मालेगांव ब्लास्ट 2008 एक ऐसा मामला था जिसने देश की सियासत और समाज को झकझोर दिया था। 17 साल बाद कोर्ट का यह फैसला कि सभी आरोपी बरी हैं, कई सवाल छोड़ गया है। जांच एजेंसियों की नाकामी, सबूतों की कमी और गवाहों के बयान में बदलाव ने इस केस को कमजोर किया। साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित और बाकी आरोपियों के लिए फैसला राहत की बात है, लेकिन उन 6 लोगों के परिवारों के लिए जो इस धमाके में मारे गए, शायद सवाल अब भी बाकी। अगर आपके पास कोई सवाल है तो जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।